नरक पतन से भीते हुए हैं, जागृत मति है मथिते हुए। जनन मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। बिजली बादल सम बहवव हैं, जल बुध बुध सम जीवन है। यूं चिंतन कर प्रसम हेतु मुनि, बन में कांटे जीवन है। गुप्ति समिति व्रत से संयुत जो, मन से विसुख की ओर रहा। मोह भाव के प्रबल पवन से, जिनका मन ना डोल रहा। कभी ध्यान में लगे हुए तो, श्रुत मंथन में लीन कभी। कर्म मलों को धोना है सो, तब करते स्वाधीन सुधी। रवि किरणों से तपी शिला पर, सहज विराजे मुनि जन है। विधि बंधन को ढीले करते, जिनका मट मैला तन है। गिर पर चढ़ दिन करके अभिमुख, मुख करके हैं तप तपते। ममत्व मत सर मान रहित हूँ, बने दिगंबर पथ नपते। दिवस रहा हो रात रही हो, बोधामृत का पान करें। क्षमा नीर से सिंचित जिनका, पुण्य का छविमान अरे। धरे छत्र संतोष भाव के, सहज छाओं का दान करें। यूं सहते मुनि तीव्र ताप को, ज्ञानोदय गुण गान करें। मोर कंठ आली समकाले, इंद्रधनुष युत बादल हैं। गरजे बरसे बिजली तड़की, झंझा चलती शीतल है। गगन दिशा को देख निशा में, और तपोधन तरुतल में। रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तल में। बरसा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा। चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। वीर रहे नरसिंह रहे मुनि, परिसैर पुका घात रहे। किंतु सदा भयभीत रहे हैं, इनके पद में माथ रहे। अविरल हिमकण जल से जिनकी, काय कांति ही चली गई। साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। शिशिर तुषारी घनी निशा को, व्यतीत करते श्रमण यहाँ। ओरे ओढ़ते धरती कंबल हैं, गगन तले भूषयन यहाँ। एक वर्ष में 3 योग लें, बने पुण्य के वर्धक हैं। बाह्यभ्यंतर 12 विध तप, तपते हैं मद मर्दक हैं। परमोत्तम आनंद मात्र के, प्यासे भदंत ये प्यारे। आदि व्याधियों उपाधि विरहित, समाधि हम में बस डारे। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरि शिखरों पर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रह कर सहते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में, बाहर भू पर सोते हैं।
वंदे साधुए वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। योगीश्वर सद भक्ति का, करके कायोत्सर्ग। आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तव संसर्ग। अर्ध सहित दो दीप तथा दो, सागर का विस्तार जहाँ। कर्म भूमियाँ 15 जिनमें, संतों का संचार रहा। वृक्ष मूल आभ्राव का सेव, आतापन का योग धरे। मौन धरे वीरासन आदिक, का भी जो उपयोग करे। बेला तेला चौला छहला, पक्ष मास 6 मास तथा। मौन रहे उपवास करे हैं, करे न तन की दास कथा। भाव भक्ति से चाओ शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं इन मुनि जन को। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की ओर आते हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम, प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे। नागनरामरबंध्यम, देवं देवावितं देवं देवादिपं वीरं। का खलु नालंक्रियते, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थित्या विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। भगवन किमुपादेयं, गुरुवचनं हेमपि च किं कार्यं। को गुरुरधिगतत्वा, सत्यता बुद्धिता सततं। त्वरितं किं कर्तव्यं, विदुषा संसार संततिच्छेदा। किं मोक्षतरोर्बीजं, सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं। किं पथ्यधनं धर्मा, का शुचिर्यस्य मानसं शुद्धं। का पंडिता विवेकी, किं विस्मवधीरता गुर्वा। किं संसारे सारं, बहुसोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव। मनुजेषु दृष्टितत्त्वं, सुपरहिताद्युद्धतं जन्म। मदिरेव मोहि जनका, कः स्नेह केचिदस्य व्यो विषया। कौ भववल्ली तृष्णा, को वैरी नन्वनुद्योगा। कस्माद् भयमिव मरणा, दन्दादपि को विशिष्यते रागी। का शूरो यो ललना, लोचन बाणैर्न चा व्यथिता। पातुं कर्णाञ्जलिभिः, किं मृतमिव बुध्यते सदुपदेशा। किं गुरुतायात् मूलं, यदि तत् प्रार्थनं नाम। किं गहनं स्त्रीचरितं, कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन। किं दारिद्र्यमसन्तोषे, किं लाघवम् एवं किं लाघवं याञ्चा। किं जीवितमनवध्यं, किं जाड्यं पाटवेपनभ्यासा। को जागर्ति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जंतो। चलिए अपन 11वें नंबर की कारिका का अभ्यास कर रहे हैं। कल अपन ने क्या समझा था? किम जीवितम अर्थात जीवन क्या है, तो अनवद्यम। अनवद्यम का अर्थ है दूषण से रहित होना। जिसके जीवन में कलंक नहीं, वास्तव में वही जीवन है। कल अपन ने समझा था कि कलंक 2 प्रकार से लगता है, ठीक है ना, एक स्त्री के माध्यम से और एक स्त्री के माध्यम से। जहाँ जहाँ धन की बात होगी और धन संबंधी आदमी को लोभ बहुत जल्दी आ जाता है। ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति भी हो,
धन के लालच में बेईमान बन जाता है। और एक बार बेईमान बना तो आपका पाप भले देर से आए, छुपता तो है नहीं है, तो वो कलंक लगता है। तो कई से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी कलंकित होते हैं। अब वो चोरी कई प्रकार की हो सकती, कलंक पैसे की। अब जैसे कोई बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आसामी है, व्यापारी है, तो स्वभाव होता है कि वो पूरा टैक्स तो चुकाता नहीं है, एक नंबर में बिजनेस होता ही नहीं है। अब मान के चलो 2 नंबर बिजनेस करता है, टैक्स चुराता है, और कभी इनकम टैक्स वालों की रेट पड़ जाए, ईडी की रेट पड़ जाए, तो फिर नीचे देखना पड़ता नहीं, कलंक लगता नहीं लगता। समाज में कहते हैं उनके यहाँ रेट पड़ी थी, लाख रुपए का घोटाला सामने आया, करोड़ों। तो श्री हमेशा जहाँ है, जहाँ पैसे असंतोष की बात है, जहाँ धन का वैभव ज़्यादा दिखेगा, कहीं ना कहीं बेईमानी रहेगी। और बेईमानी जब ओपन होती है तो कलंक के रूप में हमारे लिए बदनाम करके जाती है। और स्त्री का तो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है ही। अगर कोई व्यक्ति स्त्री या स्त्री पुरुष के चक्कर में है और अगर उसके माध्यम से आचरण गलत है तो इसका कलंक भी समाज में बहुत जल्दी लगता है। तो हमेशा कई बार व्यक्ति किसी का रोपा ले लेता है, देने का भाव नहीं आता, मन में बेईमानी जाती है, होती भी नहीं देना सकता, दे पाता। और कभी कभी मजबूरी भी जाती है, लेकिन समाज में प्रतिष्ठा तो खराब होती है कि इसने कर्जा लिया था, वो कर्जा इसने चुकाया नहीं है, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देना चाहता। ऐसे ही स्त्रियों से संबंध या पुरुष के पुरुष स्त्री से स्त्री के पुरुष संबंध जो रहते हैं वह कलंक में कारण होते हैं। अपन ने पढ़े थे पूर्व पर्याय में कलंक लगा, किसको लगा? कल किसी कहानी पढ़ी थी, सुदर्शन सेठ की पढ़ी थी कि उसने कलंक को नहीं लगने दिया अपने जीवन में। कितने उपद्रव हुए, रानी के माध्यम से भी हुआ, वेश्या के माध्यम से भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित रखा और वो मोक्ष के गामी जीव रहे। तो अगर इस प्रकार के आचरण को स्खलित करते तो आज अपन उनका नाम कैसे ले रहे होते। तो उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन में भी रानी के प्रभाव से, और जब मुनि बन गए तो वेश्या के प्रभाव से अपने आप को बचा के रखा, और उसी पाटलिपुत्र से जहाँ हमने कल बताया था वह मोक्ष को सुधारे। 7 दिन उपसर्ग हुआ था केवल ज्ञान के पूर्व उनके ऊपर। ऐसे सुदर्शन सेठ की कहानी पढ़ने योग्य, सबको पढ़ना चाहिए। फिर अंजना सती के ऊपर कलंक लगा था नहीं लगा था? पूर्व पर्याय में कर्म सब लगते कर्म क्यों होता है मैं कि मात्र 22 घड़ी के लिए भगवान की प्रतिमा को छुपाया था, ठीक है ना। तो 22 वर्ष तक के लिए पति का वियोग सहन करना पड़ा। सीता सती को कितना वियोग सहन पड़ना पड़ा कि कलंक भी लगा। रावण के घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए भी कहीं ना कहीं उसको वो बदनामी झेलने पड़ी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो ये कलंक एक बार लग जाए तो फिर वो उसको धोना बहुत कठिन होता है। यश को फैलाने में जिंदगी लग जाती है, अपने वर्चस्व को बनाने में, लेकिन कलंक लगने में देर नहीं लगती। एक कलंक पूरे हमारे आचरण को क्या कर देता है? कलंकित कर देता है। तो ये चीज़ अपन को देखना चाहिए। उनका वर्तमान आचरण या प्रायः सभी लोग व्यवहार में देखते हैं, उसने उनका पैसा हड़प लिया, ऐसा अपन सुनते ना, बाद में पुलिस ने पकड़ कर उनको जेल आदि कर लिया पैसे के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें कलंकित मानी जाती हैं। तो अपन को ये चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि जीवन में अगर जीना है तो कलंक से रहित जीवन ही वास्तव में जीवन है। अपन अब दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं कि कौन सा है दूसरा प्रश्न? जाड्यम किम जाड्यम। जाड्यम मतलब जड़ता क्या है? तो क्या लिख दिया? पाटवे अपि अनभ्यासा। पाटवे मतलब पटु होने पर भी, पटु मतलब चतुर होने पर भी, होशियार होने पर भी अभ्यास नहीं करना, किसी चीज के लिए प्रयास ही नहीं करना, अभ्यास ही नहीं करना, ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी चीज के लिए अभ्यास नहीं करता वह जड़ के समान है। जड़ कहो पुद्गल कहो, एक अर्थवाची है। जिस प्रकार पुद्गल वस्तु में कोई जान नहीं होती, चेतना नहीं होती, ऐसा चेतना प्राप्त व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में अभ्यास नहीं करता तो वह उसका अभ्यास नहीं करना जड़ता के समान है ना। इसलिए हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने जीवन में कोई ना कोई अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान होने पर भी जो अभ्यास नहीं करता वह व्यक्ति जड़ के समान कहलाता है। जो भी स्वाध्याय आदि करते हैं अगर उसको बार बार अभ्यास नहीं करते तो क्या होता है? वह चीज़ अपन भूल जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ अभ्यास मानती है। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती, हम उसको कठिन बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? हम पहले से लिए बहुत चीज़ कठिन बहुत है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान से ज़्यादा कठिन हो।
संसार में असंभव कोई भी चीज नहीं है। इंसान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक लाइन आती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। मतलब वो शब्द भी कह रहा है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर असंभव है तो वो हम अपनी मानसिकता से और अपनी क्रियाओं के माध्यम से उसको बना लेते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं किसी चीज़ को बहुत नहीं पढ़ना, बहुत चीज़ पढ़ने का भाव रहता है, ये भी पढ़ लो, ये पढ़ने से आप लोग करते ना, ये पाठ भी करना, ये पाठ भी करना, ये पूजन भी करना, 10 पूजन भी करना, माला भी फिरना। तो ये क्या होता है, बगैर भावों की वो चीज़ें हमारी महत्व नहीं रखती। तो कभी भी हमने क्या कहा कि हमारे लिए बहुत किसी चीज़ को बहुत नहीं पढ़ना, एक चीज़ को बहुत बार पढ़ना। बहुत बार पढ़ने से, अभ्यास करने से वो चीज़ सरल हो जाती है। जैसे आपने वो तत्वार्थ कह लो या भक्तामर जी कह लो, पहली बार पढ़ा तो कितना कठिन लगा होगा, समझ में नहीं आया क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हम बार पढ़ते हैं तो हमारे लिए अभ्यास हो गया उस चीज़ का। हुआ कि नहीं हुआ? बराबर अभ्यास हुआ, आज वो चीज़ सरल हो गई और स्पष्ट भी हो गई। तो अगर आप पहली बार में इसको छोड़ देते तो वो चीज़ आपको आसान कैसे लगती? तो बार बार प्रयास करने के बाद वो चीज़ आसान होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। लौकिक क्षेत्र में कोई भी काम है, जैसे घर, अगर अपन उदाहरण ले लें, घर में जिसने कभी झाड़ू पोंछा नहीं किया हो तो उसे वो काम भी बहुत कठिन लगता है। आजकल के बच्चे चीज़ नहीं करना चाहते ना, क्योंकि उनको सिर्फ अपने पढ़ाई से और अपने जॉब से मतलब है, किसी को झाड़ू पोंछा नहीं लगाना नहीं आता। तो सब करो, हर चीज़ में ऑल इन वन होना चाहिए। हमारे हर क्षेत्र में प्रतिभा होना चाहिए ताकि हम जिस क्षेत्र में हाथ डालें वहाँ पर मुझे सफलता मिले। और हमारा सफलता के कार्य भी मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि लोग, बहुत से लोग तारीफ करते हैं, देखो ये बच्ची कितने अच्छे झाड़ू पोंछा करती है, ये बच्ची कितना अच्छे भोजन बनाती है, ये कितने अच्छे से गाती है, बजाती है, कुछ भी है। तो परफेक्शन हमेशा होना चाहिए। और परफेक्शन कब आता है? वो अभ्यास के बिना नहीं आता। बराबर अभ्यास करने से वो हमारे अभ्यास ही हमारे वो उस कार्यशैली की सफलता में कारण बनता है और हमारा काम दिखता है, अच्छा काम दिखता है। इसलिए किसी भी कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, हर कार्य को अच्छे तरीके से समझ के करना चाहिए। और फिर कभी भी कहते ना, सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम प्रयास ही ना करें ये तो गलत बात है। लोग प्रयास ही नहीं करते, सफलता भले ना मिले लेकिन वो हमारा प्रयास हमारे लिए अनुभव देके तो जाता है। हम शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन जब वो धीरे कठिनाई आती है तो वो धीरे धीरे उत्साह हमारा कम हो जाता है, तो हमारी सफलता के चांसेस भी कम बन जाते हैं। इसलिए निरंतर सही दिशा में अभ्यास करने पर और जीवन में उत्साह बनाए रहने पर हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो कभी भी कोई चीज़ पढ़ो उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, नहीं वो चीज़ भूल जाते हैं। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, मिलिट्री देखिए अपन ने, तो मिलिट्री वाले हमेशा अभ्यास करते हैं जिससे वे उनके हाथ पैर जाम ना हो जाएं, है ना। बराबर अभ्यास करते रहते हैं उनकी फील्ड पे, देखो आप जाके। और वे उनके जो वाहन होते हैं, जितने भी उनके बंकर होते हैं, जिनकी उनकी गाड़ियाँ होती हैं, वह बराबर उनको प्रयोग में लाते रहते हैं जिससे वे जाम ना हो जाएं। तो इसी प्रकार हमारे लिए बताया कि उनके लिए बराबर अभ्यास ही उनके युद्ध तो एक बार होना है, अभ्यास प्रतिदिन करना है। सालों में एक आध बार युद्ध होता है, लेकिन इतनी सेना का पूरा संरक्षण उनको सुबह से लेकर शाम तक की पूरी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। एक्सरसाइज से लेकर शायद डाइट तक का पूरा उनको कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? वो फिट रहेंगे तो जब मौका पड़ेगा तो उसके लिए वो तैयार रहेंगे। अभ्यास बराबर करना है। तो इसी प्रकार स्कूल में विद्यार्थी भी होते हैं। स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, भाई अपने स्कूल की शिक्षा का, कॉलेज की शिक्षा का बराबर अभ्यास करते रहते हैं। तो साल भर किया हुआ अभ्यास काय में काम आता है? परीक्षा में काम आता है। अब जिसने साल भर अपना अभ्यास नहीं किया, किताब ही नहीं खोली और महाराज जी आशीर्वाद दे दो हम पास हो जाएं, तो महाराज जी पास करा देंगे कि भगवान जी पास करा देंगे? हमारा अभ्यास, हमारा पुरुषार्थ ही हमारे लिए सफलता में कारण बनता है। तो वह साल भर की पढ़ाई उसकी परीक्षा के समय काम आती है। तो वो हो गई किसकी? लौकिक क्षेत्र में एक विद्यार्थी की। इसी प्रकार पारमार्थिक क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जो स्वाध्याय का अभ्यास है, हमारा स्वाध्याय बराबर करते करते रहने से क्या होता है? वह स्वाध्याय हमारे अंत समय में
संलेखना और समाधि में काम आता है। इसीलिए स्वाध्याय बराबर बताया है। अपने समय का सदुपयोग करो, उपयोग को शुभ में लगाए रखने के लिए, और अभ्यास करने से ज्ञान बढ़ता है। स्वाध्याय का बराबर आप अभ्यास करेंगे तो स्वाध्याय करने से और चारित्र का पालन करने से विशुद्धि बढ़ती है, तो ज्ञान का चौयुष्म दिन प्रतिदिन बढ़ता है। गुरुजी कहते हैं विद्या कालीन पश्यति, काल आने पर विद्या अपने आप फल देती है, मतलब विद्या का चौयुष्म बढ़ता है। तो एक चीज हमेशा है कि अकेली किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता, लेकिन जितना आपके अंदर की विशुद्धि होगी, आचरण आपका अच्छा होगा, उतना ज्ञान का क्षेत्रम आपको बढ़ेगा। इसलिए विद्यार्थी को और मोक्षार्थी को हमेशा स्वाध्याय ज्ञान का अवलंबन बनाए रहना चाहिए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। कई बार लोग कहते महाराज जी हैं, हाँ तो ठीक है ना, वही स्वाध्याय का फल बुढ़ापे में दिखेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अब शक्ति नहीं है तो मन में चिंतन तो कर रहे हैं, बहुत भेद विज्ञान तो बना रहता है कि नहीं यार हमने इतनी 12 भावना का 16 कारण भावना का चिंतन किया है, पढ़ा लिखा है। अब उपयोग करो प्रैक्टिकल। जीवन भर थ्योरी पढ़ी, थ्योरी है ये, अंत समय प्रैक्टिकल के रूप में वो काम आती है वो चीज, वही प्रैक्टिकल तो करना है। अब आंखें जोर नहीं मार रही, हाथ पांव नहीं चल रहा, लेटे हैं, बैठते नहीं बन रहा, चिंतन चलने दो। क्या चिंतन? ये चिंतन करना है। 12 भावना का हो, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके अस्वार, मरती जुरी ब्रिया जीव को कोई न राखनहार। तो ये सब चीजें हैं, तो यही तो स्वाध्याय है। अगर वो पढ़ा होगा तो वो याद आएगा, जो नहीं करता उसको घर गृहस्थी, भोजन, पत्नी, बच्चे याद आते हैं, पैसा याद आता है। अच्छे अच्छे लोग देखे अंत समय में कहते हैं कि हमें तो भजिया खाना है, हमें कचौड़ी खाना है। क्यों? क्योंकि वही खाया पिया, वही देखा है, वही देखा है। अच्छे अच्छे साधक पानी मांगते हैं, मुझे प्यास लगी पानी दो। हाँ तो पुण्य चाहिए, तो ये सब पुण्य से प्राप्त होती संलेखना आदि। इसलिए बराबर हमारे लिए स्वाध्याय का अभ्यास करते रहना चाहिए। वह अभ्यास हमारे जीवन के अंत समय में बराबर काम आता है। हाँ, इसलिए और स्वाध्याय तो हर क्षेत्र में अच्छा है। जब जब मौका मिले कोई ना कोई अच्छा साहित्य पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान का सूक्ष्म बढ़े और एक हमारी बुद्धि जागृत हो, सही गलत की हमें पहचान मिले। उपयोग को शुभ रखाने में कोई दूसरा कारण नहीं है। आप घर में जाओगे पंचेंद्र के विषयों में लगोगे तो पाप का ही कारण बनेगा, लेकिन घर में जाकर भी अगर 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय कर लिया, उपयोग को उसमें लगा लिया, उपयोग शुभ में लगा, पुण्य का ही बंद होगा। अपन देख लें दिन भर में कितनी क्रियाएं करते हैं, जिसमें पुण्य का बंद कितना होता है, पाप का कार्य कितना होता है। आर्त रोध ध्यान के साथ ही जीवन निकलता है तो पाप का ही बहुलता ज्यादा है। इसलिए अनंत काल में अनंत अनंत पाप बांध लिए, कैसे कटेंगे? कटना उतना कठिन भी नहीं है और उतना सरल भी नहीं है। जैन धर्म है बाल से बारीक है और नहीं तो मूसर से मोटो है, ऐसी कहाँ बताते हैं? कैसे बारीक है? इतना बारीक है कि इतना सूक्ष्म है कि हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा। अंदर के राग देश के परिणाम भी हिंसा में कारण बन सकते हैं। कितना सूक्ष्म है। हमने हमारा भला बुरा सोचना भी अंदर से हमारी हिंसा करने में कारण बन रहा है। और मोटो इतना है कि बस भेद विज्ञान हो जाए, शरीर लगे, आत्मा लगे, ज्यादा का करने, बस होगा केवल ज्ञान। तो इतना सरल भी है, उतना ही कठिन भी है। तो इसको अपन इतनी आराम से ना लें। बराबर निरंतर सही दिशा में सही पुरुषार्थ अभ्यास करने से हमारे लिए सफलता के वो चांसेस बनते हैं। अगर हमने सही दिशा का टिकट लिया है, हमें जैसे अगर सम्मित शिखर जाना है और हमने टिकट लिया है गिरनार जी का या और कहीं का, तो सफर जी जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो लक्ष्य को सामने रख के उस दिशा में हमने सारे पुरुषार्थ निमित्त को जुड़ा लिया, सही ट्रेन में बैठ गए, टिकट ले लिया, तो नियम से हम पार्श्वनाथ स्टेशन में ही उतरेंगे। इसी प्रकार अभ्यास सही दिशा में किया तो वह अभ्यास हमारे लिए लौकिक क्षेत्र में किया हो सही दिशा में सफलता दिलाएगा, और परमार्थ के क्षेत्र में किया हो तो यहाँ पे सफलता दिलाएगा। इसलिए अगर आपको मोक्ष मार्ग में आगे जाना है तो बराबर निरंतर अभ्यास करते हुए अपन अपनी कसौटी पे कसते रहें। अपने उपयोग को, अपनी साधना को, अपने अंतरंग को हम सही दिशा में प्रयास कर रहे कि नहीं कर रहे, वह प्रयास हमारे लिए सफलता में कारण बनेगा।
किसी ने बहुत अच्छी बात कही है अभ्यास को लेके। क्या की है? बाटी जली क्यों? सुना है? बाटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और विद्या भूली क्यों? सबका एक ही जवाब है। क्या है? कि पलटा नहीं है। बाटी को पलटोगे नहीं, आप लोग देख लो जल जाएगी। पान को नहीं पलटता वो पान वाला, प्रतिदिन वो क्या करता, दिन में 4 बार पान को पलट, भले वो बिके ना बिके, पलट के पानी लगा के वो रखता रहता है। एक जगह रखा रहेगा तो क्या होगा? सड़ जाएगा। ठीक है। घोड़ा अड़ा क्यों? अड़ गया मतलब भाई एक जगह पे एक आसन में बैठा रहा तो उसको पलटा नहीं वो, तो वो भी बैठा रहेगा। क्योंकि घोड़े की आदत होती है, घोड़ा हमेशा कहते हैं घोड़ा बीमार होता जब ही बैठता है, खड़ा रहता है, खड़े रह के ही सोता है, एक टांग पर टेढ़ी कर ली तो सोता है। तो एक कारण है। और विद्या भूली क्यों? क्योंकि अपन ने बार उसका अभ्यास नहीं करके पलटी नहीं उसको। तो ये चीजें हमारे लिए बराबर अभ्यास से आती हैं। मतलब असंभव कार्य भी हो जाते हैं। कितने बड़े होते हैं? एक लाइन और है, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत जावत है, सिल पर पड़त निशान। देखो वो पत्थर पे भी निशान आ जाते हैं बराबर अभ्यास से वहां से। तो जब बार बार उसके करने से, अभ्यास से अब जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में हमारा बराबर अभ्यास करने से सफलता नहीं मिलती, अवश्य मिलेगी बराबर, लेकिन अभ्यास हमारे इस देश में करना चाहिए। तो समझ में आया? जड़ता किसे कहेंगे? हमारे अभ्यास नहीं करने को। फिर तीसरा प्रश्न पढ़े अपन, को जागृति, अर्थात जागृत कौन है संसार में? जागृत कहो, सचेत कहो, नहीं समझे ना? नहीं तो जो विवेकी होगा, विवेकी होगा। को जागृत है तो ने कहा विवेकी, मतलब विवेकवान व्यक्ति ही संसार में जागृत होता है। अब कह सकते हैं विवेक तो सबके पास होता है? नहीं होता सबके पास। मनुष्य पर्याय में सबके पास एक गुण है उसके पास, विवेक का, सही गलत की पहचान करने का। क्योंकि 5 इंद्रियों मन तो पशुओं के पास भी होता है, लेकिन और वो मनुष्य के पास भी होता है, लेकिन इसके बाद ही मनुष्य को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने जीवन में विवेकवान होता है। तो जो विवेकवान होता है वह जागृत होता है, जागृत होता है वह अपने आप में सर्वोत्कृष्ट होता है। साधु इसलिए हमेशा जागृत रहता है क्योंकि साधु अपनी प्रत्येक क्रिया जागृति पूर्वक करता है, विवेक लगाते हैं। हम जो भी काम करेंगे उसके पहले सोच लेंगे कि ये काम करने पर मुझे पुण्य लग रहा है कि पाप लग रहा है। अगर पाप का कारण तो मैं नहीं करूँगा। श्रावक का भी कर्तव्य होता है। बुद्धिमान वो होता है जो कोई कार्य करने से पहले सोचता है। मूर्ख उसे कहते हैं जो सोचने के बाद, करने के बाद सोचता है। देख लो, हम अपने कार्य को करने के बाद सोचते हैं, सोचने से पहले करते हैं। तो जो श्रावक हो चाहे साधु हो, जो बुद्धिमान होता है वह विचार करता है पहले कि सही गलत है कि नहीं है। सही है तो करेंगे, गलत होगा तो नहीं करेंगे। कितनी कठिनाई क्यों ना आए, अगर कार्य सही है तो अवश्य करेंगे। और कितनी सरलता से कितना ही फायदा क्यों ना हो, अगर ये पाप का कारण है तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो विवेकवान वही जो सही गलत की पहचान करे। जैसे समय पर 2 बातें बोलना आता हो और समय पर 2 बातें सुनाना आता हो, वह विवेकवान है। सही समय पर सही बात की जाए। ऐसे बार बार ज़्यादा बोलने से क्या होता है, उसका महत्व नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं भाई, अगर वो सच्चा भी होता है तो उसकी बात का आदमी वजनदारी से नहीं रख लेते उसकी बात को। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है अक्सर उसकी बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं, गंभीरता होती है उसके अंदर और उसकी बात में वजन होता है। तो जब भी जिस समय पर भी बोलें तो अपन सोच के बोलें और 2 बातें हम अच्छी बोलें। और जब किसी को सुने तो भी उसकी बात अच्छे से सुने और उसको सुनाएं। बोलना और सुनना दोनों विवेकवान व्यक्ति की पहचान होती है। अच्छा बोलना और अच्छे व्यक्ति की बात को सुनना, ये नीति अपन को याद रखना है। जो छोटी छोटी बातें सुनकर कभी उद्वेलित ना होता हो। उद्वेलित समझते, जल्दी जल्दी अपन उखड़ जाते ना। किसी ने हमसे 2 बातें कर ली या कठोर बोल दिया या कसाई के वचन बोल दिए क्रोध में, हम उद्वेलित हो गए।
है ना, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ना हम कम है ना तुम कम हो, कोई कम है क्या संसार में। इसलिए हम पेशेंस नहीं रख पाते। किसी ने मुझसे कुछ कठोर कह दिया तो सुनने की हमारा अभ्यास होना चाहिए। विवेकी व्यक्ति होता है हमेशा पहले उस बात को समझता है, सुनता है, उसके बाद निर्णय पे जाता है। अपन क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा और जल्दी हम उसमें उखड़ गए, उसने 2 सुनाई, हमने 4 सुना दी। हमारे पास भी सामर्थ्य है। तो विवेकी होगा, उस माहौल से बचने का प्रयास करेगा, झगड़े से बचने का प्रयास करेगा। तो अगर वो चाहता है इस प्रकार का शांति नहीं, वो विवेकी वही होगा जो कर्म बंध से डरता हो। भाई किससे कर्म बंधेगा, सामने वाला कुछ कह रहा है, उसकी कसाई भड़की है, नौकर्म में बन गया। अब हमारा पुरुषार्थ है कि उसकी बात पर वो उद्वेलित होना कि नहीं होना, मुझे रिएक्शन देना कि नहीं देना, रिएक्ट करना कि नहीं करना। बस विवेकी होगा तो बच जाएगा, उससे साइड से हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा कि वो अगर आग बरसा रहा है तो मैं पानी के रूप धारण कर लूँ, उसको बोलने दो, मैं शांत खड़ा हूँ। तो ये विवेकी होता है। और क्या होता है, जो दूसरों के निमित्त में अपने परिणाम को ना बिगाड़ता। वही बात आ गई कि वो निमित्त मिला है, हम अपने परिणाम खराब नहीं करेंगे। वो कुछ ना कुछ कहता रहे, हम चुपचाप सुन लेंगे, हम या तो वहां से बच जाएंगे। क्योंकि छोटी छोटी क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें तो संसार में होती रहती हैं, लेकिन उन बातों में थोड़ा सा मुस्कुरा दें, मतलब उसको हल्के में ले लें, तो छोटी छोटी क्रोध उत्पन्न करने वाली बातों मुस्कुराने की कला में ही जीवन का आनंद है। तब आप आनंद ले पाओगे। हाँ, तो नौकर्म जहां मिलेंगे वहां होगा, मंदिर से नहीं मतलब। घर में मिल गया तो घर में भी होगा, मंदिर में जहां जाओगे वहां। और नौकर्म आपको हर जगह मिलेंगे, निमित्त हर जगह मिलेंगे। अब प्रभावित होना कि नहीं होना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन कोई विवेकी है। और विवेकी आदमी कैसा होता है, जो संसार को संसार के रूप में ही देखता है। क्या समझे, संसार को संसार के रूप में देखता है, मतलब संसार के मोक्ष के भेद को समझता है, मुक्ति के, कि हम संसार में हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो किन कारणों से करेंगे। तो अपने विवेक का सदुपयोग करके अपने जीवन को आगे ले जाता है कि संसार के कारणों से बचता है, संसार के सुख को सुख नहीं मानता, दुख रूप मानता है। उसमें उसको प्रसम और संवेग भाव उत्पन्न होता है। संवेग क्या होता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से जिसको डर लगे। हम देख लें, हम विषय भोग वस्तु व्यक्ति अच्छे लग रहा कि नहीं लग रहा संसार के, जब तक अच्छे लगेंगे जब तक हमारा संसार बना हुआ है। और जिस दिन हमारे लिए अच्छे ना लगे, इनसे बचने का मन हो, इनमें राग देश का मन ना हो, समझो कि हमारा संसार कम बचा है, अब मुक्ति को हमारा मंजिल है। तो संसार को संसार के रूप में देखे, मुक्ति को मुक्ति के रूप में देखे, और संसार का जीवन ऐसे जिए जैसे कि मेरा किसी से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये व्यवहार का जीवन है। जितना हम इससे बचेंगे, निश्चय की ओर दृष्टि होगी, अपने आत्म तत्व के कल्याण की बात होगी, वह वही सोचेगा जो विवेकवान होगा, जो विवेकी होगा। अपन देख लें हम कितने विवेकी हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हमारे जीवन में आना चाहिए। कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन अपन कम में इतना ही समझ लें। और बोलें और सुना, आगे चलें, कितना ही रहने दें। तो सुनो अभी 5-10 मिनट और, मतलब समय तो हो गया था। वैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, पंच तत्वानुगमिष्यन्ति गमिष्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि मित्रान् मित्रा मध्यस्था उपजीवोपजीविनः। क्या हुआ मतलब, पंच तत्वानुगमिष्यन्ति, हमेशा कभी भी कहीं भी जाएं अपन तो 5 बातों को हमेशा अपने साथ लेकर जाएं। गमिष्यन्ति पंच तत्वानु, पंच तत्व कौन से, यत्र यत्र गमिष्य, जहां जहां भी आप जाएं। पहला है, आपको वहां 5 चीजें मिलेंगी आप जहां भी जाएंगे। पहला मित्र मिलेंगे, दूसरे अमित्र मिलेंगे अर्थात शत्रु मिलेंगे। जहां जाओगे मित्र भी मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे। माध्यस्थ अर्थात जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग भी मिलेंगे, ठीक है ना। 3 हो गए। चौथा उपजीवना अर्थात आश्रय देने वाले भी मिलेंगे। और
उपजीविना, आपके साथ रहने वाले भी मिलेंगे। 5 चीजें कौन सी हो गई? आपको मित्र भी मिलेंगे, शत्रु भी मिलेंगे, और बीच के लोग भी मिलेंगे जिन दोनों से मतलब न शत्रुता से न मित्रता से। आश्रय देने वाले भी मिलेंगे और आश्रय में रहने वाले भी लोग मिलेंगे। क्या समझे इससे? इससे समझे कि विवेकी व्यक्ति जो होगा वो अपनी पहचान करेगा कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है, क्योंकि ये लोग तो आपसे मिलते रहेंगे। आप संसार में रहेंगे तो संसार में आपको ये लोग मिलते रहेंगे। किसी ने आपका अच्छा कर दिया तो वो आपका मित्र हो गया, हितैषी हो गया, और जिससे आपकी नहीं बनी, आपके मन का नहीं किया, तो वो आपका शत्रु हो गया। राह में चलते बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, अच्छे ना बुरे में, है ना। कोई आपका अपना है, परिजन है, तो वो आपको आश्रय दे देगा। कोई आपके मन का आ गया तो आपने उसको आश्रय दे दिया। तो संसार इसी का नाम है। बस उसमें ये संसारी जीव रह के अपने निर्वाह करता, विवेक के साथ अच्छे बुरे की पहचान करते हुए जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये हमेशा विवेकी की पहचान होती है, और विवेकी हमेशा अपने आप में जागृत रहता है। इतनी बात अपन को ये नीति से समझना है। ये नीति वाक्य है। जागृत को जागृत, का जागृत, तो न का या विवेकी, जो विवेकी है वह जागृत है। और फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछा? का निद्रा, निद्रा क्या है, नींद किसे कहेंगे? तो ने कहा कि प्राणियों की मूर्ता ही निद्रा है। मूर्ता किसे कहेंगे? हमारे अंधविश्वास को। अंधविश्वास कई प्रकार का होता है ना। तो वह अंधविश्वास ही हमारी मूर्ता में कारण बनता है। तो हमारे लिए मूर्ता नहीं रखना अंधविश्वास के रूप में। कई प्रकार की होती, हम भी करते हैं। अपन इस विषय में कल बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन अपन ने अभ्यास की बात करी थी कि तैरना सीखें। एक बात बता के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार व्यक्ति अपने मित्र के साथ नदी तैरने के लिए गया, ठीक है ना। अब पहला तैराक था, पहला व्यक्ति, और दूसरे को तैरना नहीं आता था। जैसे ही दूसरे नदी में पैर रखा, उसका पांव फिसल गया। तो वह तैरने जैसे बचकर आया, वह बाहर आकर कहता है कि कसम भगवान की, उसने डर गया वो, और बाहर आता, पैर अंदर जैसे फिसला तो बाहर आकर कहता है कि भगवान की कसम है, जब तक तैरना नहीं सीख जाऊं तब तक नदी में पैर नहीं रखूंगा। ठीक है ना, जब तक तैरना सीख तक नदी में पैर नहीं रखूंगा, नहीं उतरूंगा। तो पहला व्यक्ति कहते, अरे भाई तैरना सीखना चाहते हो तो पानी में पांव तो रखना ही पड़ेगा। पानी में बगैर उतरे आज तक कोई तैराक नहीं हुआ। इसलिए ये तो बात होगी दृष्टांत की, अभ्यास की बात कर रहे थे हम। तो अध्यात्म की साधना में उतरे बिना भी, धर्म की आध्यात्मिक साधना उतरे बिना भी आज तक किसी को मुक्ति प्राप्त हुई है क्या? आज तक नहीं हुई। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी हमारे लिए क्या करना है? निरंतर अभ्यास करना है। तैरना, पानी में उतरेंगे तो तैरना तो अपने आप हम हाथ पांव चलाएंगे तो सीख ही जाएंगे। इसलिए वो चीज़ हमें सीखना चाहिए। और विवेक वाली बात है, एक दृष्टांत है तो उसको अपन कल बात करेंगे। विवेक के दृष्टांत को लेकर फिर अपन मूढ़ता की, अंधविश्वास की बात करके कल इस विषय को अपन समापन करेंगे। एक चीज जरूर है, संसार और अध्यात्म दो है ना। अपन बात कर रहे थे अध्यात्म और संसार की। तो संसार और अध्यात्म में क्या फर्क है? तो इतना ही फर्क है कि संसार कहता है कि जो आज दोस्त है कल वह दुश्मन हो सकता है। ऐसे ही है ना। इसलिए अविश्वास बनाए रखो, सब पर विश्वास मत रखो, अविश्वास बनाए रखो। कोई सगा नहीं है हमारा। और अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि आज जो दुश्मन है कल वह मित्र हो सकता है ना। इसलिए विश्वास की द्वार हमेशा खोल रखो। भरोसा सिर्फ परमात्मा पर नहीं, भगवान पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी होना चाहिए कि आदमी के मन को बदलने में वक्त नहीं लगता। इस बात में विश्वास होना चाहिए आदमी कब बदल जाए। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और संसार के क्षेत्र में कब कौन दोस्त बन जाए कब कौन दुश्मन बन जाए किसी का भरोसा नहीं। इतना ही यहाँ पे पर्याप्त है। अपन भजन करके
इसको समाप्त करते हैं। जल्दी से कर ले रहा कोई छोटा सा। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। गुरुजी तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। दिखाई न देती अंधेरे में मंजिल अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। करके दरस तो लगता है ऐसे महावीर फिर से आए हो जैसे। करके दरस तो लगता है ऐसे महावीर फिर से आए हो जैसे। पंचम युग के महावीर हो तुम, विद्या के सागर गुरुजी हमारे। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण होवे बने आप जैसे। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण होवे बने आप जैसे, बने आप जैसे। यही भावना है, यही भावना है, न और चाहना है। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की